वाह फकीरे, तेरा नया रिक्शा तो जोरदार है। विक्रम ने पैसे दिए थे। अरे विक्रम के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10 साल से जिस जगह को जंगानिया से कोई खाली नहीं करवा सका, उसे विक्रम ने एक ही रात में खाली करवा लिया। अरे मेरे जीजा ने दहेज के लिए मेरी बहन को घर से निकाल दिया था, तो विक्रम ने उसकी ऐसी धुलाई की कि अब रात दिन वो मेरी बहन की आरती उतारता है। वो तो है, विक्रम जो कहो कर देता है। अंकल, क्या चाहिए? ये क्या है? तुम पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हो ना? किसने कहा? पुलिस वालों ने? वो यही कहेंगे। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। बता तुझे क्या चाहिए। तेरे बाबा का नाम क्या है? नहीं मालूम। काम क्या करते हैं? नहीं मालूम। वो रहते कहाँ हैं? नहीं मालूम। तो फिर क्या मालूम है? मुझे मेरे पापा चाहिए। उनकी कोई तस्वीर? नहीं है। तेरे को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं तेरे पापा को कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुमने कितने लोगों की मदद की है, मेरे पापा को भी खोज कर ला दो ना अंकल। इस दुनिया में कौन किसका बाप है, यही ढूंढना तो मुश्किल है बेटे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अंकल, आप ये पैसे नहीं ले सकते तो इन्हें मेरे पापा को दे दीजिए और उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए अंकल, प्लीज। इस दुनिया में पैसे देकर किसी को माँ बनाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर पैसे लेकर भी कोई बाप बनने वाला नहीं मिलता बेटी। तो मेरे पापा नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटी, जरूर मिलेंगे। ये तो बता, तेरा घर किधर है? नहीं बताऊंगी। तू रहती कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बताऊंगी तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओगी। अंकल, मेरे पापा नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मगर घर नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझे सब लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या गाली देते हैं? बोलते हैं मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। बोलते हैं मेरी माँ को भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। जो गाली देते उनको पता उनका बाप कौन है, और अगर जानते भी हैं तो गारंटी क्या है कि उनका असली बाप वही है? वो तो माँ है जो बताती कि ये तेरा बाप है। ये सिर्फ हर माँ की मेहरबानी होती मेरी, वरना इस दुनिया का हर आदमी हरामी होता। जो तुझ जैसे मासूम बच्चे का जीना हराम कर सकते हैं, असली हरामी तो वही हैं। उन जैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तेरे बाप का पता लगाऊंगा भी नहीं। तूने खाना खाया? चल।
बाहर क्या गई? नक्शा ही बदल गया। ये तो सचमुच विक्रम की बेटी लगती है। अरे राम क्या बैठ बैठ। तू कौन है गे? तू कौन है गे? मुझे क्या बोली? तू भी तो मुझे गे बोली। जीरे भर की छोकरी और चुमटे भर की जबान। जीरा किसको बोली? तेरी जबान तो इतनी कड़वी है कि तुझे काली मिर्ची बोलनी चाहिए। हाँ, काली मिर्ची तू, काली क्लूटी बैंगल लूटी। क्या? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। अच्छा, तो ये बात है। बेटी, मैं भी देखती हूँ बेटी की अम्मा को। चीर के नहीं रख डाला तो मैं ना भी राम तक की नहीं। हाँ, अंदर जाने दे। अंदर ना आए। जाने दे। अंदर ना आए। हाँ। अबे, जब से मैंने औरत मर्द का फर्क जाना है, तभी से ये तय कर लिया था कि राम टकी की जिंदगी में कोई मर्द होगा तो तू होगा, और तू दूसरे जोरों अंदर रख क्या है? अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। किधर है कि तेरी अम्मा? मैं क्यों बताऊं? कैसी है तेरी अम्मा? मेरे से सुंदर है? तुमसे बहुत अच्छी है, और तेरी तो रब्बड़ बोल नहीं करती। अरे नमक हरामो, राम तकी पे हंसते हुए शर्म नहीं आती? मैं क्या थी और क्या तो भी हो गई, और ये सिर्फ इस बुए की वजह से। विक्रम, मैं आज फैसला किए बिना नहीं जाऊंगी। हाँ, ठीक है, जाती हूँ, मैं मरी जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बस्ती वालों सुनो, बस्ती वालों, राम तकी मरने जा रही है। हाँ, मेरे मरने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये बुआ है। हाँ, विक्रम, मुझे अभी भी रोक ले, नहीं तो तेरे को 302 लग जाएगी। हाँ, मैं क्यों रोकूं? अच्छे काम के लिए रोका थोड़ी करते हैं। ठीक है, मैं मर जाती हूँ, तीसरी पहाड़ी पे से कूद के मर जाती हूँ। राम टकी, मुझे मालूम था ये मुझसे प्यार करता है, मुझे रोक लेगा। अगर कूदना ही है तो तीसरी पहाड़ी से नहीं, चौथी पहाड़ी से कूदना, वो ज्यादा ऊंची है। देखा आत्माराम, अगर हम एक सेकंड भी लेट होते तो ये घड़ी हमारे सिर पर गिर गई होती और हम मर गए होते। ये घड़ी हमेशा लेट क्यों चलती है सर? अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो कि हम बच गए? यस सर। हाँ? नो नो नो, फौरन इस घड़ी को ठीक कराया जाए। सर, इस घड़ी को ठीक करवाने में बहुत खतरा है। क्या खतरा है? सर, जिस दीवार पर ये घड़ी लटकी हुई है, थी, अभी गिरी पड़ी है। हाँ, वो दीवार बहुत कमजोर है और मुमकिन है कि घड़ी दोबारा लगाते वक्त ये दीवार गिर पड़े। पुलिस स्टेशन की दीवार कमजोर? सर, मजबूत दीवारें तो इस देश में सिर्फ 2 ही रह गई हैं। हैं? एक तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार जो 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली। आत्मा राम, यस सर। शट अप। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट? तुम कौन हो? कोई नहीं। सब इंस्पेक्टर मैं हूँ। यस सर। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट क्यों? सर, हम्म, सर वो लड़के वाले हैं ना, हम्म। वो मुझे देखने आए थे। ओह, फिर लेट आओगी तो कहोगी कि बच्चा होने वाला। आत्मा राम, डंडा नीचे। करेक्ट। कांस्टेबल गीता, यस सर। आइंदा अगर तुम लेट आई तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। आत्मा राम, यस सर। मैंने तुमसे कहा था कि एयरपोर्ट जाकर 2 केले ले आओ। यस सर। लेकर आए? यस सर। कहाँ है वो केले? ये रहा। आत्मा राम, हमने तुमको 2 केले लाने के लिए बोला था। यस सर। तो ये तो 1 केला यस है, तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, यस सर। यहाँ पर 2 केले होने चाहिए ना? यस सर। अबे तो ये तो 1 केला है, यस सर। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, यस सर। हमने कितने केले मंगवाए थे? 2। और प्लेट में कितने केले होने चाहिए? 2। तो यहाँ प्लेट में कितने हैं? 1। अबे तो दूसरा कहाँ ये है? आत्मा राम, ये 1 केला है कि 2? 1। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। अबे तेरी। दूसरा केला। ये रहा। आत्मा राम, यस सर। तूने मेरा केला खाया कैसे? खाया कैसे?
हैं? आत्मा हाँ, बोलो बोलो क्या? आपको बस्ती में जाना है तहकीकात करने के लिए। कौन सी तहकीकात? सर वो विक्रम के बारे में विक्रम? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आई है हमारे पास। सर ये बहुत डेंजरस मामला है। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। खतरों से खेलना ही हमारी ड्यूटी है। बाय द वे सर, हाँ? हम फिल्मी पुलिस की तरह आखिरी रील में नहीं पहुंच सकते। आत्माराम, इसी हिम्मत पर सब इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहे हो? सब इंस्पेक्टर तो बन के दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। आत्माराम, डंडा नीचे, बस्ती बस्ती बस्ती, विक्रम 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 चलो। ए विक्रम, राम तक की 5 जमात पढ़ी और 5 जमात भी फेल हो गई, और राम टकी को पट्टी पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे डर से आज तक पैदाइश नहीं हुआ। हाँ, तो ये समझ ले कि विक्रम भी जिसकी हथेली पर अपना दिल रख दे, वो भी आज तक पैदा नहीं हुआ। राम टकी तो तेरे नाम से जवान हुई है विक्रम। अगर जादूगरनी होती तो कबूतर बना के रख लेती अपनी चोली के अंदर, फिर करते बैठता गुटरगू। इस कबूतर के पीछे अपना टाइम गोटी मत कर, यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। इस बस्ती में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या किसी से शादी कर ले।